आपका परीक्षा नजदीक आ गया है और आपके मन में बार बार ये प्रश्न आता होगा कि अब यहाँ से कैसे तैयारी करें जिससे आपका रिजल्ट जो है वो और बेहतर आ सके। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका पालन करके आप अपने रिजल्ट में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। नजदीक जब परीक्षा आ जाता है तो बार बार मन में यही प्रश्न जरूर उठता रहता है कि अब यहाँ से कैसे पढ़ाई करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 बातों पर ध्यान रखनी होगी। पहला ये कि सभी विषय पर थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। दूसरा ये है कि रिवीजन आपको करना है। देखिए, सभी विषय पर ध्यान इसलिए देना है ताकि कोई विषय छूट नहीं जाए, सभी विषय की जानकारी आपको होती रहेंगी। और रिवीजन इसलिए करना है कि जैसे आप अभी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा तो अंतिम समय में आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी। बहुत सारा चीज जो है वो आपको पहले से ही याद हो चुका रहेगा, जो अंतिम समय में आपके लिए काफी जरूरी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद तीसरा जो और अहम बिंदु ये है कि थोड़ा थोड़ा नए चीजों को भी सीखना जरूरी है। अभी के समय में अधिकांश बच्चे क्या कर रहे हैं कि रिवीजन छोड़ करके सिर्फ नए चीजों को सीखने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन आप नए चीजों को सीखिए, लेकिन उसको थोड़ा सा कम करना होगा और रिवीजन के समय को उसमें जोड़ना होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपको चलना होगा। तो इन 3 चीजों का अगर आप पालन कीजिएगा तो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा, 2 से 4 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पढ़ाई में विशेष बदलाव हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि किस विषय पर ज्यादा ध्यान दें। अभी का जो समय है उसके अनुसार किस विषय पर ज्यादा ध्यान आपको देनी चाहिए। तो आपको अभी मैथ और साइंस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैथ और साइंस पर इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा रहती होगी, और अगर कंफ्यूजन इसके दूर न किए गए तो परीक्षा के समय में सारा ध्यान इन्हीं विषयों पर आपका रहेगा। तो अभी सही समय है, आप इन विषयों पर ध्यान दीजिए जिससे आपका थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर हो जाएगा। अब आप मैथ और साइंस पर कैसे अधिक ध्यान दे सकते हैं ये भी समझ लीजिए। आपको क्या काम करना है कि छोटे छोटे प्लान बनाना है। यह केवल मैथ और साइंस के लिए ही नहीं है, दूसरे विषयों के लिए भी आपके लिए सही साबित होगा। छोटे छोटे प्लान, जैसे 3 दिनों का प्लान आप बना सकते हैं, 2 दिनों का प्लान बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटे प्लान और छोटे टारगेट को सेट कीजिए। छोटे टारगेट मतलब अब अपने अपने क्षमताओं के अनुसार आप टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे किसी को ज्यादा जल्दी याद हो जाता है या ज्यादा चीजें याद हैं तो वो 20 से 25 प्रश्नों को याद कर सकता है। ठीक है, आप टारगेट रखिए कि हमको अगले 3 दिनों में 25 से 30 क्वेश्चन याद कर लेने हैं। ऑब्जेक्टिव चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह से मैथ के भी 25 से 30 प्रश्नों को खुद से बना लेने हैं। अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं, इसके साथ साथ 25 से 30 जो आप नया याद किए हैं उसके अलावा आपको इन्हीं 3 दिनों में जो पहले से याद है उसको रिवीजन भी करना है। और मैथ में जो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो गया है उनको एक साथ इकट्ठा लिख लेना है और फिर दोबारा तिबारा आप उसको बनाइए। एक प्रश्न जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन है उसको 2 से 3 बार बनाइए। अगर वो 2 से 3 बार में आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है अच्छे से, तो फिर नेक्स्ट डे अगले दिन उसको दोबारा एक बार बनाइए। ऐसे करने से आपका जो पढ़ाई की कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। साइंस में भी जो टॉपिक आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड लग रहे हैं उसको टर्म वाइज तोड़ करके पढ़िए। जैसे आज उस टॉपिक को पढ़ लीजिए सुबह में, फिर रात में भी उसी टॉपिक को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए और सुबह अगले दिन यही काम करिए। ऐसे आप 1 दिन 2 दिन करिएगा जब, तो हार्ड टॉपिक जो है वो भी आपके लिए धीरे धीरे आसान हो जाएगा। उसका मैक्सिमम चीज आप सीख चुके होंगे, थोड़ा बहुत जो बाकी रहेगा वो 1-2 दिन और पढ़ करके आप कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे प्लान बनाइए। प्लान आपका ऐसा होना चाहिए जो आपसे हो जाए। जब आपका प्लान और टारगेट पूरा हो जाता है तो पढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे अगले 3 से 4 दिनों का जो प्लान है वो बनाने में आपको सहायता होगी। आप ऐसा भी प्लान नहीं बना लीजिएगा जो आपसे पूरा ही नहीं होगा। जब आपका प्लान पूरा नहीं होता है, टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो अगले टारगेट को डिसाइड करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप प्लान छोटा बनाइएगा, टारगेट छोटा सेट कीजिए। ऐसा आप 10 से 12 दिनों तक कीजिए। 10 से 12 दिनों के बाद आप पाइएगा तो आपके पढ़ाई में काफी हद तक बदलाव हो चुका है।
हम आपको बताने वाले हैं अब कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग विद्यार्थियों के लिए ये अलग अलग पैमाना हो सकता है। कोई विद्यार्थी पढ़ने में ठीक ठाक है, अगर वो 7 से 8 घंटा या 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर सकता है तो उसको जरूर इतना पढ़ना चाहिए। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट लाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको इतना लंबे समय तक अभी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको लगातार 1 से 2 घंटा पढ़ने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब आप 2 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे दिन भर के अपने समय सारणी में 4 गो ऐसा टाइम चुनिए जिसमें आप 20-20 मिनट पढ़ाई कर सकिए। आपको 4 ऐसे समय चुनना है जिसमें आपको 20-20 मिनट पढ़ाई करना है। और आप पहले दिन 20-20 मिनट दिन भर में 4 बार पढ़िए। जैसे सुबह में पढ़ लीजिए, 12 बजे से पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ऐसा 2 बार होगा जब हम 20 मिनट पढ़ेंगे। फिर 12 बजे से लेकर के और रात के बीच में भी आपको 2 बार ऐसा समय आना चाहिए जब आप 20 मिनट पढ़ेंगे। आप ऐसा 2 दिन कीजिए और हर 2 दिनों के बाद आप 5 से 10 मिनट का अपना टाइम जो है वो बढ़ाते चलिए। जब आप ऐसा लगातार कुछ दिनों तक कीजिएगा तो आप पाइएगा कि कुछ ही दिनों में जो शुरुआत आप 20 मिनट से किए हैं पढ़ने का, वो कुछ ही दिनों में बढ़ करके लगभग 50 मिनट से 1 घंटा तक का हो गया है। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगले 15 दिनों में ही आप ये काम कर पाए, तो आज आप केवल 20 मिनट ही पढ़े हैं और ऐसा 4 बार किए हैं, तो आप 80 मिनट टोटल पढ़ाई किए हैं। और आप 15 दिनों के बाद हर 20 मिनट को 1 घंटा में बदल दिए हैं, तो अब 15 दिनों के बाद से आप 4 बार 1-1 घंटा पढ़े हैं। तो इस तरह से 4 घंटा आपने पढ़ाई किया है। और चूंकि पहले से भी 2 घंटा पढ़ते रहे हैं, तो वो 4 घंटा और ये 2 घंटा मिल करके लगभग आपका भी 5 से 6 घंटा का पढ़ाई पूछ जाएगा। आप इन तरीकों को अपनाइएगा तो धीरे धीरे आपके पढ़ाई में इंक्रीजमेंट हो जाएगी। और देखिए, कुछ बातों पर अहम ध्यान देना है कि किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसमें दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। हार्ड भी प्रश्न आते हैं, आसान भी प्रश्न आते हैं। तो आपको दोनों प्रश्नों पर ध्यान देना है। लेकिन अभी जो आप फिलहाल के समय की बात कीजिएगा, तो अभी आप अपने छोटी छोटी सभी पॉइंट्स को पढ़ लीजिए ताकि उन पॉइंट से समझने में और प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो कुछ गिने चुने ही टॉपिक बच जाएंगे जो अगले महीना का या अगले 1 महीना 1.5 महीना के बाद के प्लान में शामिल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचिएगा कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप आज से ही 20-20 मिनट का 4 गो जोन बनाइए और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। और ध्यान रखिएगा इस बात पर कि गणित और साइंस पर अभी आप ज्यादा समय देंगे, इससे ये फायदा होगा कि जब परीक्षा आपका और नजदीक आएगा तो उस समय आपको बाकी विषय पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। इन सब के अलावा एक अहम बात और भी है, और वो ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव का भी रीडिंग करना होगा। आप ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़िए, साथ ही साथ आप अपने किताब को पढ़िए जो आपके टेक्स्ट बुक दिए गए हैं या एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। इन चीजों को रीडिंग जरूर डालिए। इनको रीडिंग डालने से होता क्या है ना कि आत्मविश्वास बढ़ता है और ढेर सारा टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। तो इसलिए आप अपने पढ़ाई में, डेली के पढ़ाई में रीडिंग को जरूर शामिल करिए। रीडिंग डालने से ढेर सारी चीजों को सीख सकते हैं। तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग नहीं डालते हैं, वो सोचते हैं कि बस चीजों को हम रट लेंगे और उतना से काम हो जाएगा। तो बात ऐसा है कि आप रट तो लेंगे लेकिन जल्द ही आप उसको भूल भी जाएंगे। लेकिन जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के अलावा कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। इससे ये फायदा होता है कि उन जानकारियों की वजह से ही ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है। तो आप किताब में कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक निकालिए और उस टेक्स्ट बुक को रीडिंग जरूर कीजिए। इससे आपकी पढ़ाई में बदलाव जरूर होगी। तो आप इन सभी उपायों को अगर ध्यान में रख दीजिएगा तो आने वाले कुछ दिनों में आपके पढ़ाई में बड़े लेवल से बदलाव होगा और आपका जो रिजल्ट है वो भी काफी बेहतर आ जाएगा। ठीक है।